जब हम एलियन सेटिंग के बारे में बात करते हैं तब सिर्फ दो ही नाम सबसे पहले जबान पर आते हैं, यूएसए और रशिया। यूएसए में हुआ वो रोजवेल क्रैश और रशिया में हुए वो कपुस्टिन यार की यूएफओ साइटिंग्स। इन दोनों देश में आज तक के सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स हुई है और शायद ये दोनों देश एलियंस के अस्तित्व के बारे में खूब पक्की जानकारी दे सकते। साउथर्न रशिया, कपुस्टिन यार मिलिट्री बेस, 19 जून 1948। इस दिन इस मिलिट्री बेस के ऊपर एक उड़ता यान रडार में दिखाई दिया। वो यान बहुत तेजी से इधर उधर उड़ रहा था और क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था इसलिए उन्होंने एक फाइटर जेट भेजा। जब वो फाइटर जेट उस यान के पास पहुंचा तब उस फाइटर जेट के पायलट ने बताया कि आसमान में एक सिलेंडरिकल आकार में यान देखा गया है और फिर उस यान को मार गिराने का आदेश दिया गया। उस फाइटर जेट ने मिसाइल्स फायर की और उस यान को मार गिराया। उस यान ने एक लेजर फायर की जिसे डेथ रे का नाम दिया गया है, लेकिन तब तक वो जेट की मिसाइल्स उस यान पर बहुत भारी पड़ चुकी थी और वो यान सीधा जमीन पर गिर गया। कुछ लोग कहते हैं कि उस घटना के बाद ही रशियंस को एलियंस के बारे में पता चला। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें उस यान के साथ कुछ एलियन बॉडीज भी मिली। फिर उन्होंने उस यान और लाशों को कहीं गुप्त तरीके से छुपा दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि कपुस्टिन यार के नीचे भी एरिया 51 की तरह अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जहां उन यान और एलियन बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट की जाते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के लिए ये घटना अहम थी क्योंकि वो रोजवेल हादसा जो दुनिया भर में चर्चित था उसी हादसे के एक साल के अंदर ही ये हादसा हुआ था। उस हादसे में जून 1947 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक यूएफओ क्रैश की घटना हुई थी और यह चकित करने वाली बात है कि ये क्रैश एक सैनिक ठिकाने के पास ही हुआ था जहां परमाणु हथियार थे और कपुस्टिन यार जैसे जगह पर भी न्यूक्लियर वेपन्स थे और इस वक्त कपुस्टिन यार जैसी जगह पर भी यूएफओ साइटिंग्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। शायद एलियंस को पृथ्वी के न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत दिलचस्पी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी जगह यूएफओ साइटिंग्स के बढ़ने की वजह न्यूक्लियर वेपन्स थे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोजवेल का हादसा हुआ तब उन्हें यूएफओ के कणों के साथ कुछ एलियन डेड बॉडीज भी मिली थी, पर रशिया की घटना में रशियंस को जिंदा एलियंस भी मिले थे। और यहाँ से सवाल उठता है कि क्या रशियंस इसी कारण की वजह से सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचे और उन्होंने स्पुतनिक 1 को भेजा? क्योंकि साइंस के हिसाब से यही लगता है कि अमेरिका सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचना चाहिए था। शायद कपुस्टिन यार वाली घटना से संभव हुआ हो क्योंकि उन्हें एक एलियन की मदद मिल रही हो, पर अगर ऐसा है तो अमेरिका ने इतनी जल्दी उसकी बराबरी कैसे कर दी? नहीं, बल्कि वो तो उनसे भी आगे निकल गए और इंसानों को चांद पर पहली बार भेज दिया। जहाँ तक रिसर्चर्स का मानना है अमेरिका उनसे आगे अकेला नहीं बल्कि उनकी मदद से आगे बढ़ा। पृथ्वी से कहीं ऊपर एक अपोलो स्पेसक्राफ्ट ने सोयूज 19 के साथ डॉकिंग किया। वक्त था करीब 17 जुलाई 1975, 12:12 पे। ये एक ऐतिहासिक पल था जब दो शक्तिशाली देश एक दूसरे से अंतरिक्ष में मिले। इस मिशन को अपोलो सोयूज मिशन भी कहा जाता है और बस इस मिशन के बाद दोनों देशों के संबंध बढ़ने लगे। इस मिशन से लगा कि इन दोनों देशों के संबंध अब बढ़ने लगे हैं, पर तब भी कई लोग यही मान रहे थे कि ये दोस्ती तो कई वर्षों पहले से ही थी। ऐसा कहते हैं कि कॉन्स्टेंटिन सिल्कोवस्की के इक्वेशन से रशियंस एक स्पेसक्राफ्ट बना पाए। उन्हें द फादर ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स भी कहा जाता है। वो एक सेल्फ एजुकेटेड मैन थे और वो कहते कि वो एलियंस के संपर्क में है। उन्हें रॉकेट साइंस में काफी दिलचस्पी थी और उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट को बनाने के कई मॉडल्स भी बनाए थे। पर चकित होने वाली बात तो यह है कि उन मॉडल्स की झलक तो हम आज देख रहे हैं।
जैसे कि एक सिलिंड्रिकल आकार वाला यान। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सच में एलियंस के संपर्क में हो, क्योंकि उनके कुछ मॉडल्स तो हमें आज बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 10 अक्टूबर 1989, वोरोनेज, रशिया। रशियन न्यूज एजेंसी टास ने रिपोर्ट किया कि ह्यूमन लाइफ जायंट्स और एक रोबोट जैसा जीव दिखाई दिए। वो जीव थोड़ी देर तक उस जगह को देखे और फिर उनके केले के आकार के यान में वापस चले गए। वहाँ पर मौजूद लोग यह कह रहे थे कि वो यान एक केले के आकार से ज्यादा एक लार्ज शाइनिंग बॉल जैसा लग रहा था। साइंटिस्ट ने उस जगह पर एलियंस के कुछ सबूत भी पाए। ऐसा भी कहा जाता है कि एलियंस उस जगह पर रात में 3 बार पहले भी आए थे। विटनेसेस बता रहे थे कि उस यान से 1, 2 या फिर 3 जीव निकले जो इंसान जैसे दिख रहे थे पर इंसान नहीं थे। वो 3 या 4 फुट लंबे थे पर उनके सर छोटे थे और एक जीव बिल्कुल रोबोट की तरह दिखाई दे रहा था। यह एक ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया में पता चल गई थी और क्या पता शायद रशिया का इस घटना से भी कोई संबंध हो। क्या ऐसा हो सकता है कि रशिया और अमेरिका दोनों के पास एलियंस के अस्तित्व है पर वो गुप्त तरीके से राज रखे हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि रशिया एलियंस के साथ वर्षों पहले से ही बात कर रहे हैं और अमेरिका भी उनके साथ मिला हुआ है? अभी भी कुछ बात रहस्य है जो अब तक पता नहीं लगी है, पर शायद जल्द ही पता लग जाए। आप लोगों के जो विचार है आप कमेंट करके बता सकते हैं।